खूने दिल दे के निखारेंगे रखे बुर्गे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। सदर जी वकार और हाजरीन इकराम, आज इस मुकद्दस ऐवान में जिस मौजूए सुखन पर लब कुशाई करनी है, अल्फाज की माला में जो यूं परोया गया है, जो ख्वाब था लाखों आंखों का, ये वो तो पाकिस्तान नहीं। हाजरीन महफिल, इस उन्वान की गहराई में जाएं तो दो बातों समझना जरूरी हो जाती है। पहली बात, वो ख्वाब क्या था जिसको लाखों आंखों की जीनत बनाया गया, लाखों दिलों की धड़कन बनाया गया, लाखों अजहान की वजह सोच बना, लाखों अफराद का महवर नुक्ता बना, लाखों अफराद के वजूद की तड़प बना। वो कौन सा ख्वाब था जिसके लिए हजारों लाखों शोदा को जानों के नजराने पेश करने के लिए हिम्मत तन तैयार किया गया? वो कौन सा ख्वाब था जिसकी पाया तकमील के लिए हजारों बच्चे निजों की एनियों पर चढ़ गए? सदर जी वकार, वो कौन सा ख्वाब था जो हजारों माओं बहनों की अस्मतें और नामूस तार तार कर दी गई, मगर उनके नक्शे पा में जुम्बश तक न आई? सदर जी वकार, इज्जतें बचाने के लिए जहर खाई, कुओं में छलांगे लगाई, मगर ख्वाब की तकमील का जज्बा कभी कमजोर ना हुआ। वो कौन सा ख्वाब था जिसकी खातिर लाखों लोगों अपनी तादाद अमलाक छोड़कर पाकिस्तान में मुहाजिरीन की जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हुए? वो कौन सा ख्वाब था कि जब नवाब लियाकत अली खान जैसा नवाब जब शहीद हुआ तो उसकी जुराबें फटी हुई थी? ये वो ख्वाब था जो हमारे आबाओ अजदाद ने एक ऐसी ममलिकत चाहते थे जिसमें इस्लाम की असास हो, अदल और इंसाफ की दौलत से माला माल हो, मुसलमानों की एक मरकजियत हो, कुफार से मद्दे मुकाबिल होने के लिए एक रियासत कायम हो। सदर जी वकार, दूसरा पहलू, क्या हम इन सब कुर्बानियों के बाद, आग और खून का दरिया अबूर करने के बाद, इज्जत और नामूस लुटवाने के बाद, जाने लुटवाने के बाद हम अपने इस ख्वाब को पा सकेंगे? तो आलम अरवा में लाखों शहदा की रूहें, हजारों बहनों की रूहें, उनकी इज्जतें अस्मतें पमाल कर दी गई, हजारों बच्चों की रूहें जो इस पादाश में कत्ल कर दिए गए थे, वो चीख चीख कर पुकार रही हैं कि हमारी कुर्बानियों के साथ, हमारी इज्जतों के साथ, हमारी कुर्बानियों के साथ और हमारी इज्जतों के साथ, नामूस के साथ इंसाफ नहीं किया गया। क्योंकि 7 दहाइयां गुजरने के बाद पाकिस्तान इस्लामी निजाम के लिए कोशा है और इस पर मुसल्लत तबका जो कि इस्लाम से सरासर दूर और बेजार है, जिसके बारे में कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं जो इस रियासत की खुशनुदी, अय्याशी, ताकत के हसूल, बादशाहत के लिए काबिज हैं। इनको ये फिक्र नहीं कि इस्लामी निज़ाम लाना है, इस्लामी मुईशत, तिजारत, मुआशरत और इंसाफ को परवान चढ़ाना है। इसकी मुतम्मा नज़र सिर्फ और सिर्फ एक ही नुक्ता है कि किस तरह मुस्लिम कौम को इस्तेमाल करना है, किस तरह नाजायज तसल्लुत बरकरार रखने के लिए जुल्म और सितम का बाजार गर्म करना है, किस तरह अपने गैर मुस्लिम आकाओं को खुश रखने के लिए दीनी जज्बा और मोहब्बत रखने वाले नौजवानों की लाशें गायब करनी है, किस तरह नामूस रिसालत के गाजी मुमताज कादरी को फांसी देनी है। मासूलात और करप्शन ने कौम की कमर तोड़ दी है और लिबास के साथ साथ रोटी भी छीन चुके हैं। अब कुछ बाकी है तो वो गर्दन है। सदर जी वकार, आज हम इस नुक्ते नजर पर पहुंचे हैं कि जिस ममलकत खुदादाद का ख्वाब हमारे असलाफ ने देखा था, कुर्बानियां दी थी, वो रात दिन मेहनत की थी, मेहनत करके एक लाजवाल सल्तनत को वजूद दिया था, वो हमारी इस रियासत पाकिस्तान का ख्वाब न था, वो अमन का ख्वाब था। मगर यहाँ बदअमनी फैलाने में रियासती इदारे मुलविस हैं। वो सलामती का ख्वाब था, मगर हम आज तक कश्मीर को सलामती की चादर ना दे सके। वो इस्लाम का ख्वाब था, मगर आज तक इस्लामी कानून रैज ना कर सके। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये वही ख्वाब था? हरगिज हरगिज ये वो ख्वाब नहीं था। ये नगरी दहशत वालों की
یہ نگری دہشت والوں کی، یہ دیس نہیں مجبوروں کا، یہ نگری دہشت والوں کی، یہ دیس نہیں مجبوروں کا، ہم ذلت ہے جہاں ذلت ہے ناداروں کی، جہاں غلبہ ہے ناسوروں کا، یہاں سکہ جھوٹ کا چلتا ہے، سچ کی کوئی پہچان نہیں، جو خواب تھا لاکھوں آنکھوں کا، وہ یہ تو پاکستان نہیں۔ وسلام۔